ये बात प्राचीन काल के चीन के समय की है। गौतम बुद्ध के शिष्य बौद्धिधर्मन बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए चीन की ओर गए और वहां पर प्रचार प्रसार किया, सत्संग भी किए। वहां के लोग उनकी बातों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने वहां पर एक नई शिक्षा का प्रचार किया और धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। चीन के सम्राट ने भी उनके बारे में बहुत सुना था कि वह बड़े महान दार्शनिक है और सबकी समस्या दूर करते हैं। सम्राट ने सोचा, क्यों ना मैं भी अपनी समस्या को लेकर उनके पास जाऊं। और वे अपनी समस्या को लेकर उनके पास गए और बोले कि मैं बहुत अशांत रहता हूं, मेरे मन में हमेशा अशांति और बेचैनी सी रहती है, मैं ठीक से सो भी नहीं पाता हूं। कृपया आप बता सकते हैं कि मैं इसे कैसे दूर करूं ताकि मुझे शांति मिल सके। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि मुझसे अच्छा यहाँ के गरीब लोग हैं जो पूरे दिन काम करने के बाद शाम को शांति से सो जाता है। मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, सेना बल, बड़ा राज्य, लेकिन फिर भी मैं अशांत हूं, मुझे नींद नहीं आती। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्धिधर्मन ने कहा, हां बिल्कुल कर सकता हूं। बस आप एक काम करें, कल सुबह सुबह सूरज उठने से पहले मेरे यहां पर आ जाइए। जब मैं यहां पर बिल्कुल अकेला रहूंगा, मेरे आसपास कोई ना हो, लेकिन एक बात याद रखना कि जब आप आओगे तो आपको अकेले ही आना है, किसी को साथ लेकर नहीं आना है। और हां, आपको एक चीज साथ लेकर आनी है, वो है आपका अशांत मन। उसे लेकर जरूर आना। और एक बात, उसे घर छोड़कर मत आना, वरना मैं शांत किसे करूंगा। बौद्धिधर्मन की ये बातें सुनकर सम्राट घबरा गया और सोचने लगा कि ये तो पागल प्रतीत होता है, ये मुझे मेरे अशांत मन को साथ लेकर आने कह रहा है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ऐसा घूर रहा है जिसे ना जाने क्या देख लिया हो। उसके बाद सम्राट तो घर चला गया, लेकिन वह और भी अशांत हो चुके थे। फिर उसने सोचा कि यह कोई संत है, ऋषि है, जो अपने तंत्र मंत्र से मुझे ठीक कर देगा। लेकिन फिर भी वो बिल्कुल बेकार की बातें कर रहा था। कोई अपने मन को भला घर पर कैसे छोड़कर आ सकता है? और यह सोचकर सम्राट पूरी रात नहीं सो पाया। बार बार उसे बौद्धिधर्मन की बड़ी बड़ी आंखें परेशान कर रही थी और वह सोचता रहा कि उस पागल आदमी के पास मुझे जाना चाहिए या नहीं। कहीं वो पागल आदमी मुझ पर हमला कर दिया तो? वैसे भी मैं अंधेरे में जा रहा हूं जहां पर कोई नहीं रहेगा, सिर्फ मैं और वो रहेंगे। फिर उसने सोचा कि वह तो एक सम्राट है, योद्धा है, भला एक आदमी उसका क्या बिगाड़ सकता है। वह पूरी रात यही सोचता रहा और अगले दिन सुबह सुबह ही वह अपने घर से निकल गया, क्योंकि वह बौद्धिधर्मन से बहुत प्रभावित हो चुका था। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बौद्धिधर्मन अपनी झोपड़ी में एक डंडा लेकर बैठे थे। उन्होंने सम्राट को देखते ही कहा, आ गए तुम? अपने अशांत मन को लेकर आए हो ना? आज मैं उसे ठीक करने के लिए एक डंडा लेकर बैठा हूं। सम्राट ने कहा, वो कोई चीज नहीं है जिसे मैं लेकर घूमूं, आपको दूं, वह मेरे अंदर है। बौद्धिधर्मन ने फिर कहा, बहुत अच्छा, तो अपनी आंखें बंद करो और उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। जैसे ही वो तुमको मिलेगा, तुम अपनी आंखें खोल लेना और मुझे बताना, मैं उसे डंडे से ठीक कर दूंगा। सम्राट को शक पहले से ही था, लेकिन अब विश्वास हो गया कि वह एक पागल व्यक्ति के पास आ गया है। फिर सम्राट ने सोचा, जब मैं यहां पर आ ही गया हूं तो इनकी बातों को स्वीकार कर लेता हूं। और फिर सम्राट ने अपनी आंखें बंद की। उसने चेष्टा की, बहुत कोशिशें की, और वह बहुत भयभीत भी था, क्योंकि बौद्धिधर्मन अपना डंडा लेकर बैठे थे। किसी भी वक्त वह उनके ऊपर हमला कर सकते थे। सम्राट अपने भीतर खोजने की कोशिश कर रहे थे। उसने सब जगह खोजा, अपने प्राणों के कोने कोने में खोजा, खूब खोजा, और वे अपने अशांत मन को जितना खोजते जा रहा था वह उतना ही उसे दिखाई नहीं देता। फिर धीरे धीरे
सम्राट को अनुभव हुआ कि अशांत मन कहीं पर विलुप्त हो गया है। छाया की तरह मन कहीं खो गया है। काफी समय बीत गया। सम्राट को उसके बारे में यह पता भी नहीं था कि वह बुद्ध की प्रतिमा की तरह हो गए। और जब सूर्य उदय हो गया तब बोधिधर्मन ने सम्राट की आंखें खुलवाई और बोले कि रुक जाओ, इतना ही काफी है। क्या अब तुम बता सकते हो कि तुम्हारा अशांत मन कहां पर है? सम्राट इतना शांत हो चुका था जितना एक मनुष्य हो सकता है। और फिर उसने अपना सर बोधिधर्मन के चरणों में रखा और कहा, आपने मेरा अशांत मन को शांत कर दिया। सम्राट के द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस व्यक्ति को अद्भुत बताया है, चमत्कारी बताया है, क्योंकि उसने कुछ किए बिना ही उसके मन को शांत कर दिया। और सम्राट ने यह भी बताया कि मैंने भी कुछ नहीं किया, बस अपने मन के भीतर गया और उसे खोजने की कोशिश की कि मेरा मन कहाँ है। और निश्चित ही बोधिधर्मन ने सही कहा था कि पहले खुद को जानो, खुद को खोजो। जब तुम खुद को खोजते हो, खुद को जानने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारे सारे उत्तर मिल जाते हैं और कोई प्रश्न भी शेष नहीं रह जाता। दोस्तों, इस भागदौड़ की जिंदगी में हमारा मन भी इसी तरह अशांत होता है। सुबह से लेकर शाम तक घर, ऑफिस, दोस्ती यारी, तरह तरह लोगों से मिलना, लोगों के तरह तरह की बातें, इससे हमारा मन अशांत होता है। इसीलिए सुबह उठने के बाद अपने मन की तरफ देखना चाहिए, अपने भीतर की ओर देखना चाहिए, अपने मन को खोजना चाहिए, जिस प्रकार सम्राट ने किया। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप बिल्कुल शांत होते चले जाएंगे। आपकी सभी परेशानियां समाप्त होती जाएगी। फिर आप अपने जीवन में एक शांत और सुकून वाली जीवन व्यतीत करेंगे। मित्रों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? एक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर मिलता हूं कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।